हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल मिशन एंट्रेंस, जिसमें हम लोग आपको एंट्रेंस से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड एज यू ऑल नो, वी आर नोन फॉर CUET। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग आपको CUET क्लासेस देने वाले हैं। फ़िलहाल मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन B डोमेन इकोनॉमिक्स। Myself, Piyush Arora, I did my economics honors from Delhi University and then I did my masters in economics as well. So आज मैं आपका इकोनॉमिक्स देखने वाला हूँ यहाँ पे सेक्शन B का। तो सेक्शन B की इकोनॉमिक्स के लिए मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरी यहाँ Day 1 की क्लास है आप लोगों के साथ, मैं बेसिक कोर रूट लेवल पे बात करने वाला हूँ, जिसके अक्सर मुझे क्लासेस में गलत जवाब मिलते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो सबसे पहले तो आपको माइक्रो पढ़ाई जाती है क्लास 11th में। क्लास 11th माइक्रो में सबसे Day 1 पे जो बच्चे को एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए वो है कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर। सो इफ़ आई स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर, तो मोस्टली बच्चे इसमें आज भी कहीं ना कहीं मुझे इसका गलत जवाब देते हैं। क्यों, आई डोंट नो, बट आज के बाद मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद कि आपसे कोई अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बारे में पूछे तो आप इसके बारे में गलत जवाब नहीं देंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई ऑल्सो वॉन्ट टू लेट यू नो, जितने भी बच्चे मुझे यहाँ कॉमर्स के सुन रहे हैं, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, जब आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं तब आपको पूरा प्रोड्यूसर का आउटलुक पढ़ाया जाता है, फर्म का आउटलुक पढ़ाया जाता है। अगेन जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तब भी आप प्रोड्यूसर का आउटलुक पढ़ते हैं, अकाउंट्स में अकाउंटिंग पढ़ते हैं कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सब कुछ सिखाया जाता है आपको। अगेन लेकिन बात प्रोड्यूसर की हो रही है। आपने कभी नोटिस करा कि कंज्यूमर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द सब्जेक्ट्स, तो कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के पास है। हाँ, प्रोड्यूसर भी पढ़ेंगे यहाँ पे हम, लेकिन कंज्यूमर के बारे में ना बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ने को मिल रहा है ना अकाउंट्स में पढ़ने को मिल रहा है। ये हम सिर्फ कहाँ पढ़ पा रहे हैं? इकोनॉमिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, हु इज़ अ कंज्यूमर एंड हु इज़ अ प्रोड्यूसर। डेफिनेशंस आप सबकी बुक में लिखी हुई हैं, मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, मैं बस उसको थोड़ा सा ठीक करने वाला हूँ आज की क्लास में। हु इज़ अ कंज्यूमर, आपने पढ़ा होगा डेफिनेशंस में, अ कंज्यूमर इज़ द वन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मोटिव ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली आपने प्रोड्यूसर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें आपने सुना होगा अ प्रोड्यूसर इज़ द वन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मोटिव ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। तो अगर आपने ऑब्जर्व करा, दोनों में एक एक वर्ड बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो है कंज्यूमर के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन और प्रोड्यूसर के लिए वो वर्ड है जनरेशन ऑफ इनकम। कोई भी शख्स कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की टी शर्ट लेके नहीं निकलता घर से कि आज मैं कंज्यूमर बनूंगा या मैं आज प्रोड्यूसर बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पे। मार्क माई वर्ड्स, मैं ये वर्ड इसके ऊपर लिख रहा हूँ, द वर्ड इज एंड यूज़, यानी आप कंज्यूमर हो गए या प्रोड्यूसर हो गए, ये आपके एंड यूज़ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? आपके एंड यूज़ पे। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अ लेडी बाइंग फ्लोर फ्रॉम अ ग्रॉसरी शॉप, एक लेडी है जो आटा खरीदने निकली है एक किराने की दुकान से। हु इज शी, अ कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर? मोस्टली स्टूडेंट्स इस एंट्री को इतना सुन के जवाब देना शुरू कर देते हैं। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी एक इमेज बन गई होगी। मोस्टली बच्चे मुझे इसका जवाब देते हैं कंज्यूमर। पहले तो आप ये समझिए, मैंने अभी तक इस एंट्री में आपको पूरी स्टेटमेंट नहीं बताई थी। इन द सेंस मैंने आपको बताया ही नहीं था कि उसका एंड यूज़ क्या है। अगर आप नोटिस करें तो मैंने सिर्फ इतना बोला था, अ लेडी बाइंग फ्लोर फ्रॉम अ ग्रॉसरी शॉप। आपको कैसे पता कि उसका एंड यूज़ क्या है? मैंने तो मेंशन ही नहीं करा, तो आपने कैसे इमेज बना ली कि वो कंज्यूमर है? मोस्टली ऑफ यू प्लीज़ एग्री कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं इमेज बनी होगी कि वो कंज्यूमर है। प्लीज़, वो कंज्यूमर नहीं है। आपको कैसे पता? हो सकती है, माइट भी। जब तक आपको उसका एंड यूज़ ना पता हो, आप नहीं कमेंट कर सकते कि वो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है। ऐसा भी तो हो सकता है दैट लेडी इज़ द ओनर ऑफ अ बेकरी हु इज़ गोइंग टू मेक कुकीज़ आउट ऑफ इट एंड सेल इन द मार्केट। देन हु इज़ शी? व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड हर परचेज? इट्स जनरेशन ऑफ इनकम, हेंस शी इज़ अ प्रोड्यूसर। बट व्हाट इफ शी इज़ अ हाउसवाइफ एंड शी इज़ गोइंग टू मेक चपातीज आउट ऑफ इट एंड लाइक feed to his family members? Then what is the final use? In this case the final use is self satisfaction. Again I am saying this, until and unless आपको ये ना पता हो कि end use क्या है, आप कमेंट नहीं कर सकते कि वो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर। तो सारी बातें एक जगह रुकनी है और वो है एंड यूज़। अब इसको थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करते हैं। जैसे मार्केट में गए, मैंने कुछ खर्चा किया,
मैंने खर्चा किया किस मोटिव से, जनरेशन ऑफ इनकम के मोटिव से। फॉर एग्जांपल, ये काम करते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको भी बेकरी का एग्जांपल दिया। व्हाट इफ़ अ बेकर एक बेकर मार्केट में जा रहा है जो मिल्क ले रहा है क्योंकि उसे शाम को दोपहर तक पेस्ट्रीज बनानी है और मार्केट में बेचनी है, ठीक है। और उसी के साथ एक अंकल हैं या एक सर हैं जो बेसिकली दूध खरीद रहे हैं ताकि वो घर पे दूध को कंज्यूम कर सकें या अपने बच्चों को पिला सकें। अब इन दोनों केसेस में दोनों के एंड यूज़ अलग अलग हैं। एक दूध को खरीद रहा है ताकि वो मार्केट में उसे पेस्ट्री बना के बेच सके, क्रीम बना के, ऑब्वियसली क्रीम दूध से ही बनती है, आपको पता होगा। और दूसरे का यूज़ है कि वो घर जाके लस्सी पिए या दूध डायरेक्टली सर्व करे। मोटिव क्या है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ या ना। लेकिन दोनों ने पेमेंट किसको दी है? शॉपकीपर को। जब दोनों पेमेंट शॉपकीपर के पास गई तो क्या दोनों के मोटिव सेम थे? नहीं। तो क्या दोनों के खर्चे को सेम बोला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। तो यहीं पे हमारा अगला सवाल आता है कि कंज्यूमर के खर्चे को क्या बोलते हैं और प्रोड्यूसर के खर्चे को क्या बोलते हैं। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। कंज्यूमर जब खर्चा करता है उस खर्चे को बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो मोटिव होता है वो क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली जब प्रोड्यूसर खर्चा करता है तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो जो खर्चा कर रहा है वो किस मोटिव से कर रहा है? जनरेशन ऑफ इनकम। अब कंज्यूमर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, बट प्रोड्यूसर के लिए आपने टर्म यूज़ करी इन्वेस्टमेंट। अब हमें इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी मैं आज का कंटेंट जो है वो यहीं पे रोकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको यहाँ तक की बात थोड़ी सी समझ में आती है और आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स, अब आप मुझे बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट तो सबको पता होती है, इसमें आप कुछ नया क्या बताओगे मुझे नहीं पता मैं आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ नया बता पाऊँगा या नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आज कि इन्वेस्टमेंट वर्ड अकाउंट्स में भी आता है, इन्वेस्टमेंट वर्ड इकोनॉमिक्स में भी आता है, बट दोनों में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग और इवन फॉर्मूला तक अलग है, क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। मैंने लिखा आई और मैंने लिखा इश। सर ये मैंने हिंदी में लिखा है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, ये मैंने जर्मन में लिखा है। तीनों में मतलब सेम है, तीनों में बात कर रहा हूँ खुद की, यानी मैं। आप समझ ही रहे हो। लेकिन तीनों का लिखने का तरीका, मीनिंग एक है लेकिन लिखने का तरीका अलग क्यों है? क्योंकि सर तीनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। सिमिलरली अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंट्स में मतलब कुछ और है और इकोनॉमिक्स में मतलब कुछ और है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने कमेंट करा कि हाँ हम जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में क्या होता है और वो अकाउंट से कैसे अलग है, तो अगर आपके कमेंट्स आए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ब्रीफ में सिर्फ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में किसे कहते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।